पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी रानी वेदिका अपने आकर्षण और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के लिए भी प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राजमहल में एक रहस्य छिपा था जो केवल रानी जानती थी। रानी वेदिका का एक गुप्त कक्ष था जो राजमहल के भीतर एक गुप्त सुरंग के रास्ते खुलता था। कहा जाता था कि यह कक्ष केवल रानी की सबसे गहरी इच्छाओं और सपनों का साक्षी था। हर पूर्णिमा की रात रानी वहां जाती और घंटों तक वहां ठहरती। महल के सेवकों को इस बात की खबर थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस एक दिन पड़ोसी राज्य के युवराज आर्यमन राजमहल आए। वह एक वीर योद्धा और असाधारण रूप से आकर्षक व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन रानी वेदिका ने देखा कि आर्यमन की आंखों में केवल आदर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। आर्यमन भी रानी की ओर आकर्षित था, लेकिन वह जानता था कि एक रानी के लिए उसकी इच्छाएं व्यक्त करना इतना सरल नहीं होता। दोनों के बीच एक मौन खिंचाव था जो हर बार उनकी नजरें मिलने पर गहराता गया। एक रात आर्यमन को एक गुप्त संदेश मिला। संदेश में लिखा था, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि मेरी आत्मा में क्या छिपा है, तो आधी रात के समय महल के उत्तर पूर्वी कोने में आओ। आर्यमन उस रात अपने कमरे में बेचैन था। क्या यह सचमुच रानी का संदेश था या फिर कोई चाल? लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह धीरे धीरे निर्देशित स्थान पर पहुंचा। उत्तर पूर्वी कोने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक दरवाजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा खुला और उसने देखा कि एक लंबी सुरंग आगे की ओर जा रही थी। सुरंग के अंत में वह एक कक्ष में पहुंचा। वहां रानी वेदिका उसे पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जिसने आर्यमन को पहली बार से मोह लिया था। वह कक्ष एक अद्भुत जगह थी। चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी, महकते फूलों की खुशबू और दीवारों पर चित्र जो प्रेम और कामुकता के प्रतीक थे। रानी ने आर्यमन की ओर देखा और कहा, यह वह जगह है जहां मैं अपनी असली इच्छाओं को जीती हूं। तुमने मेरी आत्मा को समझा है, इसलिए तुम यहां हो। आर्यमन ने जवाब दिया, रानी, मैं आपके दिल की गहराइयों को जानने की इच्छा रखता था और आज मुझे एहसास हुआ कि यह केवल प्रेम और आदर से भरा है।